तो यहाँ पे हमारे को रोशन पंडित आइन से हाँ बात जी, करनी है। हाँ जी, मैं वही बोल रहा था। पंडित हाँ जी जी। को ले लीजिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्कार। आवाज आ रही कैसे है हो मेरी? आप? हाँ आ रही है जी, एकदम आ रही है। क्लियर। जबरदस्त आवाज आ रही है आपकी। मैं हेलो। बिल्कुल नाराज हूँ। आप प्लीज ये बताइए, पहले ये पढ़ कौन रहा था? कौन बंधु थे जो पढ़ा ये ये रीड कर ये रहे थे? ये रियलिस्ट आजाद था पंडित जी। रियलिस्ट आजाद था। मैं पढ़ रहा था मैं नहीं था। पंडित जी, मैं नहीं था। रियलिस्ट आजाद था, इसको बोलो। पंडित जी मैं पढ़ रहा हाँ था, जी। बताइए कुछ और पढ़वाना नहीं, है क्या? ये जो आप, अरे मेरे को बोलने दोगे या नहीं दोगे? आप ही को बोलने बोलिए देंगे। बोलिए। मैं बोलूं? हाँ। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपने संस्कृत के वर्ड पढ़ के नहीं दिखा है, सीधे जो हिंदी लिखी है वही पढ़ दिया। मैं चेक करना और चाहता हूँ आपको संस्कृत आती है या नहीं। चलो ठीक है, मैं पढ़वा देता हूँ पंडित जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शेयर कर दे भैया। पंडित जी गालिब प्यारा भैया शेयर कर दे स्क्रीन को जरा। चले करे पढ़े जी, पढ़े पढ़े लो पढ़े। पंडित जी, संस्कृत मैं तो संस्कृत पढ़वा देते हैं अभी आपको। गालिब भैया स्क्रीन आप शेयर तो कर डिमांड दीजिए। हो कर करो। गई दिए? सर, हो गई हो गई हो गई हो हाँ गई। भैया। डिमांड पंडित जी करो बस। बस अब आप डिमांड करो, हम सामने लाएंगे बस। पंडित जी देखिए, भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 4 अध्याय 17। कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे भैया, और घोर तपस्या करते हुए ब्रह्मा के ध्यान में मगन रहते थे। तभी वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश नॉटी बॉयज अपनी अपनी सवारी पे बैठ के पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। क्या बोले? उनकी बातों को सुन के मुनि ने कोई जी जी, उत्तर न प्लीज दिया। एक विराम दीजिएगा। और सर प्लीज जी जी। प्लीज बीच में नहीं सर, एक मिनट प्लीज, गालिब भाई चोंच संभालिएगा। और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनसुईया से समागम यानी सेक्स के लिए कहने लगे। लिंग अपनी हाथ में लेकर धारण किए हुए महादेव जी विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी काम के प्रभाव से ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर उसके वश में हो गए और बोले, रति देही मदा घूरने, हे मस्ताखों वाली हमें अपने साथ सेक्स करने दे दे वरना हम प्राण छोड़ देंगे। पंडित जी संस्कृत आ गई इसमें। रति देही मदा घूरने मतलब समझाइए पंडित जी। हाँ जी पंडित जी। पंडित जी पंडित जी। पंडित जी पंडित जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, इसमें हेलो। ये रति देही मदा घूरने, हाँ जी, नहीं नहीं, भगवान शंकर अनसुईया को कह रहे हैं रति देही मदा घूरने। मदा घूरने का संधि विच्छेद कीजिए। पंडित जी पूरा पूरा समझाइए ना। मदा घूरने का मतलब होता है मस्त नहीं आंखों नहीं वाली। मस्त आंखों वाली। नहीं, हाँ ठीक है। रति देही और मदा रति का घूरने का मतलब रति देही, आपने रति खुद देही, एक्सप्लेन किया है ये। रति देही मता घूरने का मतलब समझाइए, एक लाइन में समझा दो ना, तीन ही तो शब्द हैं। मदमोहित करने मदमोहन करने वाली आंखों वाली। अच्छा, आगे। मुझे लग रहा है खुद गूगल नहीं कर नहीं, रहे एक मिनट गालिब भाई। हाँ हाँ चलो फिर हैं। रति देही का समझाओ, रति देही का समझाओ। नहीं, रति दही का नहीं पूछा था, वो तो सही किया आपने। मदा घूरने वाले, मद मतलब अपन हिंदी में बोले तो मदहोश करने वाली आंखों से। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी पंडित जी, आई एम सॉरी। शंकर भगवान बोले रति देही मदा घूरने मतलब मदमस्त कर देने वाली आंखों वाली, मुझे सेक्स करने दे। अब मैं ठीक बोला पंडित जी? नहीं, ये सेक्स का लिखा हुआ है। रति देही का मतलब क्या होता है पंडित जी? अभी आपके पास गूगल है तो रति के आप और भी एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं। अरे तो ये यहाँ आपने क्या कहां से दिया मतलब कि है रति का? पंडित जी यहाँ क्या मतलब है? रति देही का यहाँ क्या मतलब है ये समझाइए। यहाँ जो भी मतलब है सेक्स नहीं है इसका। एक मिनट पंडित जी, भगवान शंकर अपनी लिंग को हाथ में रखे हैं अपने, ठीक है, और कह रहे हैं रति देही मदा घूंडे, मस्त आंखों वाली अपने साथ में रति करने दे। इसका क्या मतलब है? भगवान शंकर के अपने लिंग को दिखा के इसका बोल रहे चलो अपन मतलब घूम के आते हैं। इसका मतलब
मेरे से बाद में पूछना, पहले आप बताइए ये हिंदी एक्सप्लेनेशन आपने खुद नहीं लिखा है? ओ भैया सुनो, ये ऊपर में भविष्य पुराण के पूरे ये श्लोक लिखे हुए हैं, ठीक है? और बात इधर की उधर मत घुमाओ ना पंडित जी, इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधा सीधा बताओ भाई। रति देही मदा घूर्णे, भगवान शंकर लिंग को अपने हाथ में लिए हैं और अनसुईया को कह रहे हैं, इसका मतलब बताओ। अरे हमें तो भैया, हमें ये आपने संस्कृत तो कॉपी कर ली, हिंदी अपने हिसाब से जोड़ दी, क्या बोलते हो? आपको आता है, आपको आता है इसका मतलब? आप इसका मतलब समझा दो, चलो हाँ। चलो हमको मतलब समझाओ, आपको आती है पंडित जी? आवाज कट रही, क्या क्या बोला आपने? पंडित अब जी इसको संस्कृत सुनाई नहीं जानते हो? देगा। पंडित अब जी इसको सुनाई संस्कृत नहीं देगा। जानते हो? ये हाँ पंडित जी, जी खुद बोलिए। संस्कृत नहीं जानते जी, ये कोई नहीं जानते। हाँ, पता आपको चल रहा है। आती है संस्कृत, आती है इनको नहीं पंडित आती जी? खुद। अबे हाँ सर एक आती है। श्लोक पढ़वा दीजिए, हाँ ऊपर हाँ का तो एक फिर श्लोक चलो, निकाल हाँ दीजिए। हाँ हाँ तो फिर चलो इसको पढ़ के बताओ। ये देखो, लिंग हस्त स्वयं रुद्रो, इसका क्या मतलब है पंडित जी बताइए? वह एक बार मेरे को लिंग हस्त है, स्वयं रुद्र, विष्णु स्तोधन है। हाँ, आप क्या लेते हैं, आप क्या लेते हैं इससे? अरे नहीं तो भाई आप बताओ ना आपको यार, आप बताना तो है, बताओ। आप बताओ, लिंग हस्ता स्वयं रुद्रो, इसका मतलब बताओ। ये जो बोल रहे हो वो तो सही है, मुझे लग रहा है मेरे को चेक करना पड़ेगा, आपने कोई लाइन इसमें चेंज करी है। मैंने अरे अच्छा, कभी इस भाई तरीके से भविष्य गुरुकुल में पुराण नहीं में पढ़ा। यार, ओ यार तेरी यार, भगवान ओहो, क्या आपके लिए क्या हाथ में पंडित है कर भाई। लिए। इस हाँ पंडित ने ना कभी ये पुराण पढ़ा भी नहीं है। बस ऐसे हंसे जाओ, मजाक बनाए जाओ सबका। नहीं तो और क्या क्या। मजाक वाली बातें, इतनी बेवकूफ बातों का मजाक ही उड़ता है और क्या उड़ता है, बताओ ना मुझे।